आगे आ जाएं। थोड़ी जगह दो। पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगी श्रीमती कंचन कनौजिया, जिला अध्यक्ष समाजवादी महिला सभा। तालियां बजाकर स्वागत करें माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रीबू श्रीवास्तव जी का। पार्टी का प्रतीक चिन्ह हमारे। तो पगड़ी पहनाकर माल्यार्पण करके और पार्टी का प्रतीक चिन्ह उड़ाकर आप सब लोग कर दो, स्वागत करो। महिला सभा की पूरी टीम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करती हुई हमारी मुख्य अतिथि का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गांव गरीब और किसान हार्दिक इच्छा है कि समाजवादी पार्टी जो गांव किसान गरीब मजदूर की पार्टी है, उसमें से महिला आधी आबादी जो हमारी है उसमें नेतृत्व क्षमता का विकास हो। जो हमारे ग्रामीण बहनें हैं, जो हमारे बेटियां हैं, ग्रामीणों से ही तो जुड़े सारे अधिकारी आपको जो बड़े बड़े पदों पर दिखाई देते हैं वो सब गांव से ही जुड़े होते हैं। ये भाव कभी मत लाना कि गांव के बेटे बेटियां आगे नहीं बढ़ सकते। ये कभी भाव मत लाना कि हमारी बहुएं बेटियां आगे नहीं बढ़ सकती, हमारी महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती। ये काम बहुत बखूबी हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी भी पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर हर जिले में जा करके सब जो जिलाध्यक्ष हैं उनको ऐसा ऊर्जा दी है कि वो सब गांव गरीब और किसानों की तरफ मुंह करके उन्हीं के बीच का नेतृत्व निकाल करके समाजवादी पार्टी से जोड़ रहे हैं, ताकि 27 में हम पूरे पावर से, अपने वोटों से, अपनी ताकत से, अपनी हिम्मत से, अपने जज्बे से सरकार बनाएंगे। ये हमारी बात नहीं, ये यहाँ बैठी हर बेटी की, हर महिला की, हर बहू की आवाज है। क्योंकि हम गांव गरीब किसान से मिले हैं, गांव में गए हैं। ये महिलाएं हमारी बहनें कोई रोटी बना रही थी, कोई गोबर पाथ रही थी, कोई काम कर रही थी, मगर उसके अंदर उसके आत्मबल वही है जो हमारे अंदर है। वो भी चाहती है कि समाजवादी की सरकार बने, तभी महिलाओं का कल्याण होगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, महिलाओं को उनका हक मिलेगा। क्योंकि जो समाजवादी पार्टी का नेता है उसके दिल में गांव गरीब और किसान और महिला का सम्मान बसता है। हमारे राष्ट्रीय नेता भी कहीं से निकलते हैं, देखते हैं किसी गांव गरीब की बेटी को, तो वहीं पर अपनी गाड़ी रोककर बेटी से उसकी समस्या पूछते हैं और जो कुछ हो सकता है उसकी मदद भी करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हमारे पूर्व नेता माननीय छोटे सिंह यादव जी मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थे, आप लोगों ने खबर देखी होगी। वो मेदांता में माननीय सांसद, पूर्व सांसद जी को देखने गए थे और वहां से बाहर निकलकर एक बेटी चाय का स्टॉल लगाए है, हम लोग भी गए थे, देखा था। तो उस बेटी से पूछा, बेटी तुम क्या करती हो? उसने कहा मैंने MBA करके अब चाय बेच रही हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा अगर 27 में हमारी सरकार बनेगी बेटे, तो हम आप जैसे जितने भी युवा बेटे बेटियां होंगे उनकी नौकरी का भी इंतजाम करेंगे। वो है हमारा नेता, वो है हमारे नेता का दर्द, जो ये सत्ता पर बैठे हुए भ्रष्ट लोग कभी नहीं सोच सकते। ये तो केवल भाई भाई को लड़ाकर, धार्मिक उन्माद फैलाकर समाज में तनाव पैदा करेंगे, भाई भाई से लड़ाएंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहने का समय है। हम आपके बीच में इसलिए बार बार आते हैं कि आप लोग समझ जाओ, क्योंकि हम लोग बहुत झेल चुके। हमारा कार्यकर्ता बहुत अच्छा है, हमारा नेता बहुत अच्छा है, हमारे नेता के सिद्धांत बहुत अच्छे हैं, मगर हम सब लोग कहीं ना कहीं कमजोर हो जाते हैं। कैसे? हम बता रहे हैं आपको। कहीं पर ट्रेन में, स्टेशन में या किसी भी सार्वजनिक जगह पे जहां पर चर्चा होती है, सरकार पर बैठे हुए गद्दार लोग और उनके जो अंधभक्त हैं सही को गलत का ऐसा मसाला लगाते हैं, गलत पर सही का ऐसा मसाला लगाकर बात बनाते हैं कि सही बिल्कुल जो होता है वो झूठ और जो झूठ होता है वो सही मालूम पड़ता है। और हम चुपचाप बैठे सुनते रहते हैं। हम उस
उसका विरोध नहीं करते। हम कहते हैं अरे कहन दे हुई को, मगर नहीं, उसको कहने नहीं देना है। हमारा जो सही काम है, हमारे नेता की सही सोच है, हमारे नेता ने जो करके दिखाया है, उसका केवल बखान करना है। अगर ये काम हमारा हर कार्यकर्ता, हमारा हर नेता, हमारे हर बुजुर्ग, हर बेटा बेटी करने लगेंगे तो 27 में ये कहीं नजर नहीं आएंगे। हम इनसे लड़ने में सक्षम हैं, हम इनसे ज्यादा काम करने वाले हैं, हमारे हाथ में सब कुछ है। हम गरीब जरूर हैं मगर मेहनती हैं। ये मेहनत करना नहीं जानते, ये तो केवल बात बनाकर, बात की मलाई बनाकर मलाई खाने वाले लोग हैं। और मलाई पैदा कौन करता है? आप लोग। गाय भैंस आप पालते हो, दूध आपके घर में होता है, आपके घर में फसल आती है जिससे पूरा हिंदुस्तान पलता है, उसी को ये लोग भी खाते हैं और खाकर आपको आपस में लड़ाते हैं। इसलिए इनसे सावधान रहना। हम इस छोटे से गांव में इसलिए आए हैं, हमारी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आपके गांव में और पूर्व विधायक जी आपके इस गांव में इसीलिए आए हैं कि आप सब सावधान हो जाओ और एक साथ खड़े हो जाओ। कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई बात नहीं। बातें तो होती रहती है। ये हमारा समाजवादी परिवार है, ये हमारे गांव का परिवार है, हमारे जिले का परिवार है, हमारे प्रदेश का परिवार है। ये जब तक हम लोग अपने समाजवादी परिवार को एक नहीं मानेंगे, टुकड़ों में बटेंगे, तो ये दुष्ट लोग हमको इसी तरह से मारते रहेंगे और सत्ता से दूर रहने का काम करेंगे, जिससे हम सब परेशान रहेंगे, बाद में पछताएंगे। मगर अब बाद में नहीं पछताना, अब आगे बढ़कर अपने हक को छीन लेना है लोगों से और इनको कुर्सी से धकिया दे। वो समय आ गया है। आपको ये बताने आए हैं, आप सब हमारी ताकत हैं। हम अकेले कुछ नहीं, हम तो समाजवादी पार्टी के बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं। आपके बीच में जो ये हमारी महिला नेतृत्व बैठा हुआ है, ये उत्तर प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ महिला है, समाजवादी है। इनके खून में, रग रग में समाजवाद बसता है। ये तो गांव गरीब के यहाँ भी जाती है, आपकी भी रोटी खा लेंगी, नमक रोटी होगी तो नमक रोटी भी खा लेंगी, मगर समाजवाद को बढ़ाएंगी, आपको जोड़ने का काम करेंगी। ऐसे नेता आपके बीच में है, ये तो हमारा सौभाग्य है, हमारी बहनों का सौभाग्य है। हम इस पास के गांव में गड़रेनीपुरा, भीकमपुरा, सीसा, तबिया, मऊ, मीरपुर, इधर के हम सभी गांवों में गए थे और बहनें आई भी हैं। हम उनका धन्यवाद करते हैं। कुछ बहनों के हमारे पास नाम भी हैं, हो सकता है नाम लेने में हमसे चूक हो जाए, मगर हमारी सब बहनें सब ऊर्जावान हैं, सब बहुत शक्तिशाली हैं और समाजवाद इनमें कूट कूट कर भरा हुआ है। जो महिला घर चला सकती है, गृहस्थी चला सकती है, बेटे बेटियों को पैदा करके पाल सकती है, उन्हें कुछ बना सकती है, पति का ख्याल रखती है, महिला ही वो शक्ति है। पति कितना भी परेशान होकर घर में आए, क्योंकि इस समय महंगाई बहुत है, सरकार ने जीना दूभर कर रखा है। महंगाई की मार सबसे ज्यादा कौन झेलता है बताओ? महिला जलती है। कैसे महिला घर चला रही है ये महिला ही जानती है। जो घर 1000 में चलेगा वो 100 रुपए में महिला चलाकर दिखा रही है। ये महिला की ही ताकत है। पति हारा हुआ, थका हुआ, परेशान आता है, क्या करें, कैसे करें, वो कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये केवल महिला कह सकती है। महिला के अंदर वो शक्ति है कि पूरे घर को वो संभाल लेगी, सबको ताकत देगी और सबको ऊर्जा देगी और गृहस्थी चलाएगी। अपनी ताकत को पहचानो बहनों। जिस तरह से आप घर गृहस्थी, घर परिवार, गोरू जानवर, खेत किसानी सब कर लेते हो, आप बहुत बहादुर हो। उसी तरह से बस थोड़ा सा समय समाजवादी पार्टी को देना है। अगर आप खेत में गए हो तो खेत में कोई बहन मिली है तो उसको भी बता देना कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ही हम लोगों का हित है। समाजवादी पार्टी बेटे बेटियों को रोजगार देना चाहती है। जब समाजवादी पार्टी सरकार में होती है तो बेटियों को लैपटॉप देती है, साइकिल देती है, 30-30 हजार रुपया देती है कि बेटी आगे पढ़ाई कर ले, हमारी ये बेटियां कुछ बन जाएं, इनका भविष्य बन जाए। ये बात केवल अखिलेश यादव सोचते हैं। बहुमन बेटियों को अच्छा जीवन मिले, बेटियों को अच्छी शिक्षा मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, ये बात हमारा नेता ही सोचता है और किसी पार्टी में उनका सम्मान नहीं है। ये समिया मऊ की हमारी बहनें आ गई, कांति गुड्डी बाथम, अच्छा गुड्डी बाथम अपनी महिलाओं के साथ आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ आई हुई सब बहनों का स्वागत है। सिंहपुर की बहन गुड्डी बाथम, हाँ गुड्डी बाथम,
आपका बहुत बहुत स्वागत है समाजवादी पार्टी में। बैठिए बहन। साथियों, आज सब लोग आए।